अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी, काफ़ी दिन के बाद बल्कि कुछ दिन के बाद जो है भेजा फ्राई दोबारा बना रही हूं, या वीडियोस जो है वो आजकल हमारे चैनल पे कम आ रही हैं। क्या करें जी, सुबह से जो है हम जॉइन करना शुरू करते हैं इंडियन टीवी चैनल्स, और उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता किसी जगह के हम जो है कोई अपने चैनल के लिए भी कुछ बना पाएं। आप जानते ही हैं बहुत एक्टिविटीज चल रही हैं, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी सिलसिला चल रहा है। खान साहब ने एक स्पीच की थी अपनी, कहना चाहिए 27 मार्च को, और उसमें उन्होंने कहा कि जी उनको थ्रेट्स आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी कोई इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। और ये सब कुछ चलता रहा, और अब आगे जाकर बात अब ये हुई है कि उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनसे रेजिग्नेशन ले लिया है, और अब शेख रशीद साहब का कहना है कि 2 से 3 दिन लगते हैं, जिसके बाद ये चीज कंफर्म होती है, या ये चीज कहना चाहिए कि साइन हो जाएंगे उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के, और इस तरह से उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की सीट से हट जाएंगे, और उनकी जगह आएंगे जी परवेज इलाही चौधरी। परवेज इलाही जो PMLQ के हेड हैं और मेंबर हैं, वो जी ज्वाइन करेंगे पंजाब को एज अ चीफ मिनिस्टर। अब देखना ये है कि सब कुछ चल क्या रहा है। एक तरफ खान साहब की अपनी जो पोस्ट है एज अ प्राइम मिनिस्टर वो खतरे में है, और दूसरी तरफ वो लोगों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, किसी को कोई मिनिस्ट्री दे रहे हैं, और किसी को कहीं पे कह रहे हैं कि जी आप ये चीफ मिनिस्टर बन जाइए। लेकिन क्या ये सब कुछ चीजें करके भी क्या खान साहब अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, ये बात देखने वाली है, और ये हमें 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी तक अपोजिशन का दावा है कि उनके पास 199 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ वोटिंग करेंगे, और इमरान खान साहब के पास इस हिसाब से 164 रह गए, जबकि कैबिनेट के अंदर यानी कि असेंबली के अंदर जो है वो 172 वोट जिसके पास भी हुए वो जीत जाएगा। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि 199 है, इसका मतलब है 172 से वो कहीं आगे बढ़ चुके हैं, और इमरान खान साहब को अब लग ये रहा है कि जाना ही पड़ेगा। बीच में जी कौन क्या खेल रहा है जी, बिल्कुल बाजवा साहब नजर आ रहे हैं और चेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो खान साहब का कोई साथ दे पाएंगे, इसलिए खान साहब को जो है वो जाना ही पड़ेगा। साथ साथ हमने देखा कि जी खान साहब का जो अभी 27 मार्च को रैली हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें इस तरह के उनके PTI सपोर्टर, जिन्हें हम लोग यूथिया बोलते हैं, वो हमें नाचते हुए नजर आए। लेकिन जब खान साहब ने कहा कि जी मेरे पास जो है सुनाने के लिए यही है कि एक तो एक लेटर आया है, और वो लेटर भी उन्होंने खान साहब ने जो है लोगों को दिखाया, और बार बार कहा कि जी ये मुझे थ्रेट्स आई हैं, और ये मैं जो है बाद में उन्होंने इस दिन के बाद उन्होंने कहा कि जी मीडिया पर्सन्स को दिखाएंगे, सीनियर मीडिया पीपल जो है उनको उन्होंने कहा जी सीनियर मीडिया पर्सन्स जो है उनको बुलाया जाएगा, उनको बताएंगे। लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। उसके साथ ही अनाउंसमेंट आई कि जी इमरान खान साहब जो है वो एड्रेस करेंगे और आवाम से बात करेंगे, फिर उसके बाद वो भी कैंसिल हो गया। इस बीच में ये भी सुना गया कि तकरीबन 2 से 3 घंटे की मीटिंग जो है वो बाजवा साहब ने की है इमरान खान साहब से, उसके बाद ही जो है वो जो अपने मर्जी के जो मीडिया पर्सन को वो बुलाते हैं, इमरान खान साहब का जैसे एक अंदाज है, वो किसी ऐसे को नहीं इनवाइट करते जो उनके ऊपर क्रिटिसाइज करे या कुछ उनको बोले कि सर आप गलत हैं या आपने ये ठीक नहीं किया, बल्कि वो उन लोगों को बुलाते हैं जो सारे वक्त वाह 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 करते रहते हैं। उनकी मीटिंग भी कैंसिल हो गई, और साथ साथ जो खान साहब ने एक एड्रेस करना था कि जी मैं अवाम से खिताब करूंगा, तो वो लगता है वो भी जो है रह गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो हल्दी का दिन था, हम कह रहे हैं ना कि हल्दी होगी, फिर ढोलकी होगी, और फाइनली रुखसती होगी। तो जी वो हल्दी जो थी उसमें तो भंग, रंग में भंग जैसे बोलते हैं ना, डाल दिया बाजवा साहब ने वहां पहुंचकर, और लगता यही है कि उनसे कहा कि भाई आराम से बैठो, अभी कोई एड्रेस वेड्रेस करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी 27 को क्या बात बता दी जिससे कि आप अभी मजीद कोई बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ खान साहब ने कहा अपने 27 के एड्रेस में, खान साहब ने कहा कि जी अब मैं एक बड़ी सीरियस बात बताने वाला हूँ, जिसके लिए आज मैंने इतना जलसा किया है, इतनी रैली की है, वो मैं बताने वाला हूँ। मैं पिज्जा खा रही थी, पिज्जा खाते खाते मैंने कहा पहले मैं सुनकर आती हूँ खान साहब आखिर कह क्या रहे हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि जी लास्ट में खान साहब ने यही कहा कि जी मैंने 1 बिलियन ट्रीज लगाए हैं। ये सुनकर जी यूथियों की तो आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल जी, जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जो खान साहब के चाहने वाले हैं, उनकी ये हालत हो गई। उनकी समझ में नहीं आया
ہم ہنسیں یا ہم روئیں، لیکن خیر ہم وہ تو آپ کو نیوز تو بتاتے ہی رہیں گے، لیکن ہم چلتے ہیں اور آگے ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں جی ایک ویڈیو اور پھر بات کرتے ہیں۔ کروں اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا، انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا۔ اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا، میں تو آپ کو بہت جی کروں۔ جی یہ تھے شیخ رشید صاحب جو کہ کھلم کھلا اب مان رہے تھے کہ جی اجمل قصاب جو تھا وہ پاکستانی ہی تھا، اور پاکستان میں کہاں پنجاب میں اس کا گھر تھا، اور کہہ رہے کہ جی یہ تو نواز شریف صاحب نے پول کھول دی تھی اور ورنہ ہم تو نہیں بتاتے۔ مطلب اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بیچارے انڈیا کے لوگ جو بیچارے کہہ کہ ان کے گلے سوکھ گئے، ان کے گلے بیٹھ گئے، وہ بولتے رہے جی اجمل قصاب پاکستانی تھا، جی پاکستان کی طرف سے ایسا ہوا ہے ممبئی اٹیک کا، بول کے ہم نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے اجمل قصاب وہ کون انڈین تھا، وہ تو ہمارے یہاں سے تو اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں۔ اور آج یہ ہوا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب جن کو کہ بچہ جانتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی، انہوں نے آ کے یہ بات قبول کر لی ہے کہ جی بالکل جی اجمل قصاب جو ہے اس کو ہم نے ہی جو ہے یہاں پہ پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد وہ پاکستانی ہی تھا جو وہاں گیا تھا۔ اب یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب نے بتا دیا، یہ تو بڑی غلط بات کی نواز شریف صاحب نے، یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ شیخ صاحب آپ اپنی غلطیوں کو مان جاتے اور ماننے کے بعد ان چیزوں کو ٹھیک کرتے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہے بھارت کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اب تو آپ الٹے بھی لٹک جائے نا تو انہوں نے آپ کا بھروسہ نہیں کرنا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں، اور اس میں جی آپ کو نظر آئیں گے عثمان بزدار صاحب، ایسے کسی نے بڑی اچھی ایڈیٹنگ کی ہے اور مجھے تو اسے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، بڑے مزے کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا، شاید اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ کچھ سیکھ کے گیا، کچھ سکھا کے، جھوٹ بولنا سیکھ کے گیا اور سکھا کے گیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا۔ جی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بالکل یہی بات عمران خان صاحب آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی ان کو چیز مل جائے جس سے خان صاحب اپنے آپ کو بچا پائیں، اپنی سیٹ کو بچا پائیں۔ لیکن بات ساری یہی ہے کہ خان صاحب آپ کی نہ پرفارمنس تھی، نہ آپ نے جو ہے اکانومی پہ کام کیا، نہ ایجوکیشن پہ کام کیا، اور فورن پالیسی تو آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ جی وہ خراب ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو آپ کو لے کر آئے تھے نا وہ بھائی لوگ، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائیا نکلو ادھر سے، ہم کسی اور کو لاتے ہیں، اس لیے کہ کنٹری ہوگی تو کارنر کا پلاٹ ہوگا، کنٹری ہوگی تو ڈی ایچ اے بنے گا، کنٹری ہوگی تو کوئی پیسے ویسے آئیں گے تو باہر کسی ملک میں جا کر پلاٹ خریدیں گے، فلیٹ خریدیں گے، آئلینڈ خریدیں گے۔ تو اگر مطلب کنٹری ہی نہ رہی اور آپ کے جیسے لوگ آئے اور آپ لوگوں نے ہر چیز کا پھٹا بٹھا دیا تو پھر تو تھوڑی مشکل ہو جائے گی نا، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو سمجھنی بھی چاہیے۔ بہرحال چودھری پرویز الہی کو لا کر بھی عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ لوگ ابھی تک ان سے ناراض ہیں اور مسلسل اپوزیشن کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما وفاقی وزیر ایک اور فیڈرل منسٹر طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی ریزائن کر دیا ہے، یعنی جو چودھری پرویز الہی کی پارٹی کے ویسے ٹوٹل 5 بندے ان کی پارٹی میں، تو اس میں سے بھی یہ ایک جو ہے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپوزیشن کا ساتھ دوں گا، میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں۔ مگر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب مزید اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سخت سچویشن چل رہی ہے یہاں پہ، بہت زیادہ ٹف ہے ہر چیز خان صاحب کے لیے۔ خان صاحب کا کہنا ہے اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی اچھے اور برے کی جنگ میں نیوٹرل ہو، بار بار فوج کا نام لیا جا رہا ہے، بار بار آرمی کو للکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، لیکن آرمی اس بار سننے کو تیار نظر نہیں آتی۔ اور اچھی بات ہے ویسے، لیکن جس وقت خان صاحب نے اپنی سپیچ کی تھی جی 27 کو، اس دن لوگوں کی کچھ ایسی حالت تھی جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب سرپرائز کب دیں گے، اور وہ سرپرائز بہرحال کسی کو نہیں ملا، یہاں تک کہ خان صاحب جو ہیں وہ نکل گئے اور اپنی ساری سپیچ ختم کر کے، لیکن پھر بھی کسی کو کچھ سننے کو نہیں ملا۔ ہم یہاں پہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں نے سردار عثمان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ
नॉमिनेट किया। उस्मान, जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर। मैं समझता हूं कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूं आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बैठा हुआ है। उस्मान की खूबी यह है कि ये एक तो जानता है कि पासमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं, दूसरा सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो तुमने उसकी बड़ी तनकीद की है, तुम देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। तब्दीली की तरह ये भी मैं सुनता हूं, उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। एक उस इलाके से आते हैं जिससे कभी कोई सोच नहीं सकता था कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई बन सकता है। हर दूसरे दिन हमें गिराया जाता है और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि जो हमारा उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उसके अलावा एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। टाइम दो और आपको पता चलेगा। जी, ये थे खान साहब जो मुसलसल उस्मान बुज़दार साहब की तारीफें करने में लगे हुए थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को लगा दिया, मतलब लगा क्या दिया, बल्कि कहना चाहिए दीवार के साथ लगा दिया। और उसके बजाय जो है अब आ गए हैं चीफ मिनिस्टर बन के परवेज इलाही साहब। लेकिन परवेज इलाही साहब की भी खान साहब बहुत तारीफें किया करते थे जमाने में। मैं सुनवाती हूँ। क्या जनरल अरब को नहीं पता कि चौधरी परवेज इलाही एक डाकू है? जी, बिल्कुल खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को डाकू कहा। ना सिर्फ डाकू कहा, बल्कि ये कहा कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। मतलब ये भी एक बड़ी सुनने वाली बात है कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू का खिताब दिया गया। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खान साहब जो है इस वक्त अपनी सीट बचाने के लिए, चाहे किसी को डाकू कहा हो, चाहे चोर कहा हो, चाहे जो मर्जी जबान इस्तेमाल की हो, सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं और सबके साथ जो है वो अपने टर्म्स बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये काम आपने पहले किया होता तो शायद कुछ बचत हो गई थी। खैर, हम यहाँ से चलते हैं और हम जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे जैसे न्यूज आती जाएंगी हम आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन बहुत ज्यादा अहम है और हम देखते हैं कि विद इन 2 डेज कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा। इमरान खान साहब को ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। सिर्फ इंतजार है इस बात का कि खान साहब उस बात को मान जाएं और आराम से, सुकून से, कहना चाहिए ग्रेसफुली जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल जाएं। अब देखते हैं आगे के जो जूत पॉलिश किया करते थे उनके, यानी इमरान खान साहब के जो जूते पॉलिश किया करते थे, उन लोगों का क्या बनेगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।